लास्ट टाइम हमने जो है वो डिफरेंस देखा था साइंस और बायोलॉजी के अंदर, और साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि हमने साइंस को क्यों डिवाइड किया है उसकी मेजर फील्ड्स के अंदर और सब फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो है उसकी फर्स्ट 5 ब्रांचेस यानी कि सब फील्ड्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को, हिस्टोलॉजी को एंड साइटोलॉजी को। ये हम जो है पहली 5 ब्रांचेस को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिकली है क्या, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम जो है मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग क्या कह सकते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें किस तरह का नज़र आता है। ठीक है, बाहर से उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है। ठीक है, उसके कोई पौधा है तो उसके लीव्स किस तरह के हैं, फ्लावर्स किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करती हैं। यानी कि हमें जो एक्सटर्नली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो हमें बाहर से नज़र आ रही होती हैं, वो हम जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल जो है आप इसको ये भी समझ सकते हैं, द कलर और विंग्स बटरफ्लाई के, यानी कि बटरफ्लाई के आपको विंग्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं, उसके कलर्स क्या हैं, ये सब जो है हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो है एनाटॉमी की। एनाटॉमी के अंदर हम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल को स्टडी करते हैं और एनाटॉमी के अंदर हम क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो किस तरह का है। यानी कि आप सिंपल मीनिंग में कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को स्टडी करना। यानी कि अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हम ह्यूमन के अंदर जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके यानी कि हार्ट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, लंग्स हैं, स्टमक, किडनी वगैरह। ठीक है, ये सारा जो है हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजी का। ठीक है, डेफिनेशन फिजियोलॉजी के स्टडी ऑफ फंक्शंस, कि कोई भी बॉडी पार्ट है, कोई भी जो बॉडी का ऑर्गन है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि हाउ बॉडी पार्ट वर्क्स, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना फंक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं कि जो हार्ट है वो अपना ब्लड जो है वो किस तरह से पंप करते हैं, कि पूरी बॉडी को वो किस तरह से अपना ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। ये हम जो है फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ब्रांच आती है। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हम इसमें क्या है, टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी कि जाहिर सी बात है, टिश्यूज़ को हम ऐसे तो देख ही सकते, तो हमें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे। तो उन टिश्यूज़ के स्टडी को हम किस में डील करते हैं, हिस्टोलॉजी में। और यहाँ पर टिश्यूज़ की डेफिनेशन भी है कि टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं। टिश्यूज़ जो है वो एक ग्रुप है सेल्स का, सिमिलर सेल्स का, यानी कि एक जैसे सेल्स जो इकट्ठे होकर एक ही काम करें वो टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है स्टडी ऑफ मसल्स टिश्यू, यानी कि मसल्स के बहुत सारे सेल्स आपस में मिलें और मिलके वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और वो टिश्यूज़ जो है फिर कोई एक काम करें तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी में है कि हम इसमें सेल को स्टडी करते हैं। और सेल बेसिकली होता क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है सेल्स की। ठीक है, कि सेल होता क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेल्स। और यही सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम साइटोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उस सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, और उसके सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब जो है सेल के अंदर होती है। एज अ एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो आपने याद रखना है कि सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्टडी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी के चीज़ें हैं क्या। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। और हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। और साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और वही ऑर्गन्स जो हैं फिर उनकी फंक्शन क्या क्या है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं डेफिनेशंस को। ठीक है, कि डेफिनेशंस जो हमने जो अंडरस्टैंड किए हैं वो हम बुक से भी कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है हमारे पास मॉर्फोलॉजी की।
मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया डिटेल से। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है? स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? आउटवर्ड अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, इनकी शेप, कलर, पैटर्न वगैरह को, ठीक है। एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स की भी हम इसमें जो है वो शेप वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उनमें जो है किडनी वगैरह की क्या शेप है, इस तरह की चीज़ें, हार्ट की क्या शेप है, ये सब हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली आपने चीज़ याद रखनी, फॉर्म और स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी है, एनाटॉमी के अंदर क्या है? दिस ब्रांच ऑफ बायोटिक्स को होता है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलरली ह्यूमन। एनाटॉमी के अंदर क्या है? हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को जो है वो उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। स्पेशली हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमंस का ही स्टडी करते हैं ज़्यादातर, और इस स्टडी से हमें बेनिफिट क्या होता है वो आगे बताया हुआ है कि इससे हमें बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद मिलती है, कि हम बहुत सारी डिजीज़ का हमें पता चल जाता है अगर हम स्टडी करेंगे। देखें, अगर हम किडनी को स्टडी किया होगा तो हमें अच्छे से पता होगा एक प्रॉपर किडनी जो है वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करती है, और अगर जो किडनी डैमेज होगी तो हमें ये भी पता होगा कि उसमें कहाँ कहाँ फॉल्ट है। और इससे हमें और भी क्या बेनिफिट होता है कि मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो हम डेवलप करें, डिफरेंट मशीनरी हम डेवलप करें, जिससे हमारी जो है वो स्लो को ठीक करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। वही कि फिजियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि वो वाले बॉडी पार्ट्स किस तरह से फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो किस तरह से अपना ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी आ जाती है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की, ठीक है। और दी टिश्यूज़ की ये शॉर्ट से आपकी एक डेफिनेशन आगे से कंटिन्यू हो रही है जो कि आपने याद रखनी है। टिश्यूज़ की, टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यूज़ क्या हैं? ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, ये वाली। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड हैव सिमिलर फंक्शन। और उनका क्या होता है कि सिमिलर ही जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या है? ग्रुप है सेल्स का जिनका सेम काम होता है, ठीक है। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। इससे हम बेनिफिट करता है कि हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का पता चलता है, और हम इससे बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है लाइफ का, ऐसा MCQs के तौर पे, तो भी आपने जो है इसको याद रखना है कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है? आपके सेल्स हैं। Cytologists unveil the fundamental structure of cells and their organelles. They also study the mechanism of cell division. तो साइटोलॉजी के अंदर और क्या क्या साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, और जैसे न्यूक्लियस है उसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। और स्टडी क्या करते हैं? सेल मैकेनिज्म है सेल डिवीजन का, कि इनके सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड करता है। तो ये आज हमने फर्स्ट 5 ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की पढ़ ली हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो ब्रांचेस है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।